हेलो दोस्तों, मेरा नाम भास्कर राठौर है और मैं ग्वालियर नर्सिंग सेंटर से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और मैं आप सभी के लिए बता दूँ, लॉकडाउन की वजह से हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम घर पे बैठकर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस करें और आगे की प्रिपरेशन करें और नर्सिंग ऑफिसर्स बनने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपके लिए रोज़ाना आज से डेली 30 मिनट्स या 20 to 30 मिनट्स का वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एमएसएन, साइकेट्रिक, ओबेजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने नर्सिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उनकी प्रिपरेशन अपन करेंगे। थ्योरी भी देखेंगे, साथ में बेसिक देखेंगे और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हमें पता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है और यह किन किन चीज़ों से बना होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट किससे होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है, इसमें टेस्टिस, इसमें काय से कंसिस्ट होता है, टेस्टिस होता है, इसमें सीरीज ऑफ डक्ट होता है, एक्सेसरी ग्लैंड और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर द्वारा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। तो दोस्तों, हम इन सारे टेस्टिस, सीरीज ऑफ डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डेली डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो हम और देखते हैं डक्ट्स की बात करें तो द डक्ट्स इंक्लूड द एपिडिडाइमिस डक्ट, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। ये 3 इसमें डक्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें एक्सेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसमें आते हैं। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या है, स्क्रोटम एंड पेनिस। हम इन सभी का बेसिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टेस्टिस की। दोस्तों, शुरुआत भले छोटी हो लेकिन शुरुआत होती है। हमें साइकिल में, आज मेरे पास साइकिल है तो मुझे फ्लाइट तक जाने का सपना होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये चैनल चालू किया है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिस की कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस क्या है। टेस्टिस इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट इज़ लोकेटेड विद इन द स्क्रोटम कैविटी। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, स्क्रोटम कैविटी में। ठीक है दोस्तों, और इसका शेप कैसा होता है, एलिप्सॉइड शेप। बहुत ही आसान नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत ही कई बुक्स रेफरेंस करके ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट की बात करते हैं। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, इसकी ब्रीथ होती है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर और इसका वेट होता है 10 to 14.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, लेयर्स की बात करें कि टेस्टिस में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बोजिनियस, ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है दोस्तों,
तो ट्यूनिका वेजाइनालिस की बात करें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ टेस्टिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ टेस्टिस होती है। ट्यूनिका एल्वोजिनिया क्या होती है? ट्यूनिका एल्वोजिनिया थिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू है इसके जो सेप्टा मतलब डिवाइड होती है ये 250 लोब्यूल्स में, और ईच जो है लोब्यूल्स कंटेन करते हैं 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। हमको पता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में काय का प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, और इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है उसके अंदर लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इतनी बात हमने अभी तक जानी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है टेस्टिस का। तो हम बात करते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, गौर से देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अभी बात की, हम बात कर रहे थे टेस्टिस की। टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटर जो इस कैविटी है, इस कैविटी का नाम है स्क्रोटम कैविटी के अंदर ये है। और जो देख सकते हैं कि इसमें जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग लेयर है, उसको ट्यूनिका वेजाइनालिस बोल रहे हैं। बीच की लेयर है उसको हम क्या बोल एल्वोजिनिया बोल रहे हैं, और जो इनर लेयर है उसको वास्कुलोजा बोल रहे हैं। और ईच देखिए इस सेप्टम में डिवाइड है, सेप्टम में डिवाइड है, ईच लोब्यूल्स सेप्टम में डिवाइड्स है। बस इसके बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ये कोयल जैसा जो भाग है इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और यहीं पर जो है स्पर्म का स्टोर एवं मैचुरेशन होता है। ठीक है दोस्तों। और एपिडिडाइमिस के भी कुछ भाग होते हैं, हेड ऑफ एपिडेमिस, बॉडी ऑफ एपिडेमिस एंड टेल ऑफ एपिडेमिस। ये हमने देखा टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों हमने देखा कि टेस्टिस में क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा हमने कि इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, सीरीज ऑफ डक्ट होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में आज बात की है कि इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं और इसका हमने स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें से कुछ एम्स और CHO के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आपके लिए, जो कि एम्स 1 लाइन आंसर हैं। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंड्रोलॉजी। और हमको पता है मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम बॉल्फियन डक्ट। हमको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो बॉल्फियन डक्ट के द्वारा डेवलप्ड होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम मलेरियन डक्ट के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है। ठीक है। इफ़ वन और बोथ टेस्टिज आर एब्सेंट, इस टर्म को हम बोलेंगे एनोर्किया। अगर मान लीजिए एक टेस्टिज या दोनों टेस्टिज किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनोर्किया। ठीक है दोस्तों। और इसमें हम चलते हैं आगे। टेम्परेचर क्या होता है? स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि हमको पता है बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है डिग्री सेल्सियस होता है, और ब्लड का 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं एनी एबनॉर्मलिटी इन टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर टोजम एक टर्म है, इसको बोलते हैं अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी टेस्टिस के अंदर आती है। टेस्टिस इज डेवलप्ड इन एब्डोमिनल कैविटी एंड रिमेन इन इनग्वाइनल कैविटी। टेस्टिस पहले एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप्ड होकर इनग्वाइनल कैविटी में डेवलप
होता है। फर्स्ट टेस्टिस इज डिसेंड इन स्क्रोटम कैविटी फ्रॉम इन्वाइनल कैविटी ऑफ 36 वीक्स। जो है पहला जो टेस्टिस है वो इन्वाइनल कैविटी से स्क्रोटम कैविटी में आता है तो 36 वीक में बनता है, और सेकंड जो है 14 वीक्स में बनता है दोस्तों। इसके बाद करते हैं कि टेस्टिस असेस इस टेनर स्केल। जो टेस्टिस को असेस करते हैं उस स्केल का नाम क्या है? टेनर स्केल। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें अगर कोई सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को क्या बोलते हैं? ऑर्किडेक्टोमी हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑर्किडेक्टोमी हम बोलते हैं। और इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस को क्या बोलते हैं? ऑर्काइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्काइटिस। एपिडेडाइमिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे एपिडेडामाइटिस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव organ, accessory glands and supporting structures. And today we are discuss about testes,